बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी बात जो इस हदीस पाक में वारिद है वो शब कद्र की तलाश के लिए 3 रातें इरशाद फरमाई है, 9वीं, 7वीं, 5वीं। दूसरी रिवायात के मिलाने से इतना तो मुहक्कक है कि ये तीनों रातें आखिर अशरे की हैं, लेकिन उसके बाद फिर चंद एहतिमाल है कि आखिर अशरे में अगर अव्वल से शुमार किया जाए तो हदीस का महमल 29, 27, 25 रात होती हैं, और अगर आखिर से शुमार किया जाए जैसा कि बाद अल्फाज से मुतशर्रह है तो 29 के चांद की सूरत में 21, 23, 25 और 30 के चांद की सूरत में 22, 24, 26 है। इसके अलावा भी ताइन में रिवायात बहुत मुख्तलिफ हैं और इसी वजह से उलमा के दरमियान में इसके बारे में बहुत कुछ इख्तिलाफ है, जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि 50 के करीब उलमा के अक़वाल हैं। रिवायात के बकसरत इख्तिलाफ की वजह मुहक्किकीन के नज़दीक ये है कि ये रात किसी तारीख के साथ मखसूस नहीं बल्कि मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ रातों में होती है, जिसकी वजह से रिवायात मुख्तलिफ हैं कि हर साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल के मुतालिक मुख्तलिफ रातों में तलाश का हुक्म फरमाया और बाद सालों में मुतय्यन तौर से भी इरशाद फरमाया। चुनांचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक मरतबा शब कद्र का जिक्र आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज कौन सी तारीख है? अर्ज किया गया कि 22 है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज ही की रात में तलाश करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि शब कद्र नबी के ज़माने के साथ खास रहती है या बाद में भी होती है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक रहेगी। मैंने अर्ज किया कि रमजान के किस हिस्से में होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशरे अव्वल और अशरे अखीर में तलाश करो। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बातों में मशगूल हो गए। मैंने मौका पाकर अर्ज किया, अजी ये तो बता ही दीजिए कि अशरे के कौन से हिस्से में होती है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज हुए कि न इससे कबल मुझ पर इतने खफा हुए थे न बाद में, और फरमाया कि अगर अल्लाह जल्ल शानहू का ये मकसूद होता तो बता ना देते, आखिर की 7 रात में तलाश करो, बस उसके बाद और कुछ न पूछो। एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23वीं शब मुतय्यन तौर पर इरशाद फरमाई। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि मैं सो रहा था, मुझे ख्वाब में किसी ने कहा कि उठ, आज शब कद्र है। मैं जल्दी से उठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की नियत बन रही थी और ये रात 23वीं शब थी। बाद रिवायत में मुतय्यन तौर से 24वीं शब का होना भी मालूम होता है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है कि जो शख्स तमाम साल रात को जागे वो शब कद्र को पा सकता है, यानी शब कद्र तमाम साल में दायर रहती है। किसी ने उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इसको नकल किया तो वो फरमाने लगे कि इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गर्ज ये है कि लोग एक रात पर कनात करके न बैठ जाए। फिर कसम खाकर ही बताया कि वो 27वीं रमजान को होती है, और इसी तरह से बहुत से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम और ताबिईन की राय है कि वो 27वीं शब में होती है। उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ताक़ीद यही है, वरना इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ताक़ीद वही है जो शख्स तमाम साल जागे वो उसको मालूम कर सकता है। और खुद मंसूर की एक रिवायत से मालूम होता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही नकल करते हैं। इमाम में से भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर कौल ये है कि ये तमाम साल में दायर रहती है। दूसरा कौल इमाम साहब का ये है कि तमाम रमजान में दायर रहती है। साहिबीन का कौल है कि तमाम रमजान की किसी एक रात में है जो मुतय्यन है मगर मालूम नहीं। शाफिया का राजा कौल है कि 21वीं शब में होना अक़रब है। इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह तआला का कौल है कि रमजान के आखिर अशरे की 7 रातों में दायर रहती है, किसी साल किसी रात में और किसी साल दूसरी रात में। जमहूर उलमा की राय है कि 27वीं रात में ज्यादा उम्मीद है। शेखुल आरिफीन मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे नजदीक उन लोगों का कौल ज्यादा सही है जो कहते हैं कि तमाम साल में दायर रहती है, इसलिए कि मैंने 2 मरतबा इसको शाबान में देखा है, एक मरतबा 15 को और एक मरतबा 19 को यानी शाबान को, और 2 मरतबा रमजान के दरमियानी अशरे में 13 को और 18 को, और रमजान के आखिर अशरे की हर 7 रात में देखा है। इसलिए मुझे इसका यकीन है कि वो साल की रातों में फिरती रहती है, लेकिन रमजान मुबारक में बकसरत पाई जाती है। हमारे हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू इरशाद फरमाते हैं कि शब कद्र साल में 2 मरतबा होती है। एक वो रात है जिसमें अहकाम खुदाबंदी नाजिल होते हैं और उसी रात में कुरान शरीफ लोहे महफूज से उतरा है। ये रात रमजान के साथ मखसूस नहीं तमाम साल में दायर रहती है, लेकिन जिस साल कुरान पाक नाजिल हुआ उस साल रमजान मुबारक में थी और अक्सर रमजान मुबारक ही में होती है। और दूसरी शब कद्र वो है जिसमें रूहानियत का एक खास इंतशार होता है और मलाइका बकसरत जमीन पर उतरते हैं और शयातीन दूर रहते हैं, दुआएं और इबादतें कबूल होती है। ये हर रमजान में होती है और आखिर अशरे की वित्र रातों में ताक रातों में होती है और बदलती रहती है।
मेरे वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु व बरद मदजाहु इसी कौल को राजिह फरमाते हैं। बहरहाल शब कद्र एक हो या दो, हर शख्स को अपनी हिम्मत और वुसाअत के मुताबिक तमाम साल इसकी तलाश में सही करना चाहिए। न हो सके तो रमजान पर जुस्तजू करना चाहिए। अगर ये भी मुश्किल हो तो अशरे अखीर को गनीमत समझना चाहिए। कि इतना भी न हो सके तो अशरे अखीर की ताक रातों को हाथ से न देना चाहिए, जाने न देना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता ये भी न हो सके तो 27वीं शब को तो बहरहाल गनीमत समझना ही चाहिए। कि अगर ताईद इज़्ज़ती शामिल हाल है और किसी खुश नसीब को मुयसर हो जाए तो फिर तमाम दुनिया की नेमतें और राहतें इसके मुकाबले में हेज हैं। लेकिन अगर मुयसर न भी हो तब भी अजर से खाली नहीं। बिलखुसूस मगरिब ईशा की नमाज जमात से मस्जिद में अदा करने का एहतिमाम तो हर शख्स को तमाम साल बहुत ही जरूर होना चाहिए। कि अगर खुशकिस्मती से शब कदर की रात में ये दो नमाजें जमात से मुयसर हो जाए तो किस कदर बा जमात नमाजों का सवाब मिले। अल्लाह का किस कदर बड़ा इनाम है कि किसी दीनी काम में अगर कोशिश की जाए तो कामयाबी न होने की सूरत में भी उस कोशिश का अजर जरूर मिलता है। लेकिन उसके बावजूद कितने हिम्मत वाले हैं जो दीन के दर पे हैं, दीन के लिए मरते हैं, कोशिशें करते हैं और इसके बिलमुकाबिल अगराज दुनिया में कोशिशों के बाद अगर नतीजा मुरतब न हो तो वो कोशिश बेकार और जाए। लेकिन उस पर भी कितने लोग हैं कि दुनियावी अगराज और बेकार उल्लफ उमूर के हासिल करने के लिए जानो माल दोनों को बर्बाद करते हैं।